हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतिक कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? पानी के अंदर होने वाला पॉल्यूशन। लाइक एयर, वाटर इज ऑल्सो एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। कहते हैं एयर की तरह, जैसे हमने एयर पॉल्यूशन पढ़ा तो एयर में होने वाला पॉल्यूशन था। कहते हैं जैसे एयर में हुआ वैसे ही, मतलब जैसे एयर होती है वैसे ही वाटर भी ह्यूमन लाइफ का एसेंशियल एलिमेंट है। तो कहते हैं इसी तरीके से अगर इसका पॉल्यूशन होता है तो ये भी इक्वली सीरियस है। ठीक है, जैसे एयर पोल्यूशन सीरियस था वैसे ही वाटर पोल्यूशन भी सीरियस मैटर है। कहते पोल्यूशन ऑफ वाटर रिलेट्स टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। यूज ऑफ पोल्यूटेड कंटेमिनेटेड वाटर लीड्स टू द डिजीज लाइक डायरिया एंड हेपेटाइटिस। कहता है कि अगर बाई चांस पानी जो है पोल्यूट हो रहा है तो उसकी वजह से बीमारियां ज़रूर आएंगी, क्योंकि पानी पिए बिना तो हम रह नहीं सकते, और पानी पिएंगे अगर हमने पोल्यूटेड वाटर पी लिया तो उसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं। कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट पर्टिकुलरली ऑफ दोज यूजिंग केमिकल एज इनपुट स्ट्रीमिंग इनटू द रिवर्स। कहते हैं इंडस्ट्री का जो वेस्ट निकलता है, इंडस्ट्री का वेस्ट वो कहता है कि पर्टिकुलरली जो भी केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं वो क्या करते हैं, सारा का सारा नदियों में बहा देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। कि इंडिया के अंदर बताएं प्रिंसिपल फैक्टर्स कौन कौन से जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन फैलता है। दूसरे में कहते हैं डोमेस्टिक सीवरेज दैट फ्लोज इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। कहते हैं जो बड़े बड़े नाले होते हैं उनको क्या कर देते हैं, सारे के सारों का मुंह खोल देते हैं नदियों की तरफ, वहां से हुआ वाटर पोल्यूट। थर्ड कहते हैं एग्रीकल्चर रन ऑफ मिक्सड विद पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड दैट्स रन इनटू स्ट्रीम एंड रिवर्स। थर्ड कहता है कि जो एग्रीकल्चर लैंड, मतलब जब एग्रीकल्चर, मतलब जब भी कोई भी खेती कल्टिवेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे जितने भी केमिकल यूज़ किए जा रहे हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, वो सारे के सारे पानी में गए। अगर वो पानी यूं का यूं नदियों में मिल जाता है, कहीं भी तालाबों में जाकर वो मिल जाता है, तो उसकी वजह से वाटर पॉल्यूट होता है। डी कहते हैं थर्मल पावर हाउसेज डिस्चार्जिंग ऐश मिक्स विद वाटर। जो थर्मल पावर हाउसेज हैं वो क्या करते हैं, पानी के अंदर मतलब उनकी जो राख होती है वो मिल जाते हैं, तो उससे क्या हुआ, वाटर जो है पॉल्यूट हुआ। एक बिटर ट्रुथ है, एक कड़वा सच है। फार्मर ऑफन वॉश वेजिटेबल्स इन द नालाज full of the untreated sewage water. If eaten raw, such vegetables are a sure source of deadly disease. कहता है कि फार्मर्स क्या करते हैं, पानी मतलब जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको ना नाला, मतलब जो भी नाला है, कोई भी नाला है उनका, उसमें धो देते हैं। ठीक है, कहता है ऐसे पानी में धो के फिर उसको खा लेते हैं। कहता है अगर उसको कच्चा खाते हो तो ऐसे वेजिटेबल, एक मतलब अगर तुमने ऐसे वेजिटेबल को कच्चा खा लिया और अगर ऐसे नाले में धो के खा लिया तो उसकी वजह से आपको डेडली डिजीज हो सकता है, मतलब ऐसा रोग हो सकता है मतलब जिसकी वजह से आप मर भी सकते हो, डेडली डिजीज। ठीक है, फिर नॉइज़ पोल्यूशन की बात आती है। कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन मतलब कि आवाज़ें, साउंड जो हमें इरिटेट करते हैं, जो सारा टाइम चलते रहते हैं, जो तेज तेज बोलते रहते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, वो नॉइज़ पोल्यूशन। हॉर्न दबा दबा के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो भाई, प्राइवेट सबके पास हो रखे हैं तो सभी हॉर्न दबाते रहते हैं, कोई भी लाउड स्पीकर चल रहे हैं, कुछ भी है तेज तेज साउंड की, तो उनसे होता है नॉइज़ पॉल्यूशन। कहते हैं मशीनाइजेशन हैज़ रेज द लेवल ऑफ एफिशिएंसी बट इट हैज़ इक्वली रेज्ड द लेवल ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। कहता है कि मशीनीकरण की वजह से लेवल ऑफ एफिशिएंसी तो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन साथ साथ नॉइज़ पॉल्यूशन का लेवल भी इंक्रीज़ हुआ है। नॉइज़ पॉल्यूशन हैज़ रिकॉर्डेड एन exponential growth because millions of vehicles fitted with loud horns and noise generated engines are plying on the roads. कहता है क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन रिकॉर्ड किया गया है एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की वजह से, क्योंकि बहुत सारे व्हीकल्स जो होते हैं उनके अंदर लाउड हॉर्न्स फिट होता है और जैसे ही वो दबाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है। एक्सेसिव नॉइज कॉज इरिटेशन एंड अननेसेसरी फैक्ट्स द बॉडी एंड द माइंड। कहता है अगर आप ज़्यादा नॉइज सुनोगे ना कभी तो वो आपको इरिटेट करेगा, बार बार हॉर्न सुनाई दे रहा तो इरिटेट करता है, और ऐसे ही आपको ना मतलब अननेसेसरी थकावट से लगेगी, ऐसे कि मतलब तुम्हें ज़रूरत नहीं थी, अगर तुम वो साउंड नहीं सुनते तो तुम थकते नहीं। लेकिन जैसे कि होता नहीं कि कोई तुम मारे, जैसे तुम सामने खड़े हो किसी के सामने और किसी का गुस्सा तुम पे फूट गया, वो चिल्लाने लगा तुम पे तेज़ तेज़, तो पहले तुम इरिटेट होगे, इरिटेट होने के बाद तुम्हें ऐसे थकान से महसूस होगी कि जैसे सामने वाले ना मुँह से ही तुम पे कोड़े बरसा दिए हो, मतलब ऐसे वाली फीलिंग आएगी कि जैसे तुम बहुत थक गए। तो कहता है अकॉर्डिंगली क्वालिटी ऑफ लाइफ डेट्रॉइट्स एंड एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड। तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है जिसको हम जी रहे थे ऐशो आराम से, वो खत्म हो जाते हैं, मतलब कम हो जाती है, और एफिशिएंसी भी कम होती है। कहता है कि तुम्हें कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स है, सोर्सेज हैं जहाँ से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। फर्स्ट है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स यूज्ड इन इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री के अंदर मशीन्स लगाई गई हैं उनसे जो साउंड निकलती है उसकी वजह से होता है नॉइज़ पोल्यूशन।
सेकंड कह रहा है साउंड प्रोड्यूस बाय कार, ट्रक्स एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कार से, ट्रक से या फिर कोई तीसरा मतलब कोई और ट्रांसपोर्ट का सोर्स है उसकी वजह से होती है साउंड प्रोड्यूस, वो नॉइज़ पोल्यूशन का कारण है। और साउंड प्रोड्यूस बाय मशीन इन कंस्ट्रक्शन वर्क, और कहाँ पे कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन का वर्क चला तो वहाँ पे थोड़े से डाब 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 जो भी मतलब जो भी वो आवाज़ें आ रही होती हैं वो क्या क्या होते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। कहते हैं बी श्योर अबाउट इट, साउंड इटसेल्फ इज नॉट बैड, साउंड खुद में बुरा नहीं है। हु इज ऑफेंडेड व्हेन द बर्ड्स चॉप और व्हेन द क्लाउड्स थंडर, कहते हैं कि क्या तुमने कभी देखा किसी ने शिकायत की है इस बात की कि जब बर्ड जो चहचहा रहे हैं या क्लाउड की थंडरिंग की आवाज़ आ रही होती है। कहते हैं बट अनवांटेड एंड unwarranted sounds like when you play your music system full blown generate noise pollution which must be stopped as a social evil। कहते हैं जैसे कि तुम ना मतलब ये तुम्हें अजीब सी नहीं लगती, जैसे बादलों की जो गड़गड़ाहट होती है कुछ लोगों को पसंद होती है, कुछ शायद इरिटेट हो जाए, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं होता कि वो तुम्हें ज़्यादा इरिटेट करे, तुम्हें थकावट महसूस हो। बर्ड है चर्पिंग की साउंड है उनकी, वो भी अच्छी लगती है सबके कानों को, लेकिन कहते हैं कुछ जो अनवांटेड साउंड होती है और अनवारंटेड साउंड होती है, जैसे कि तुम क्या करो, जैसे आवाज़ सुन रहे हो एकदम से मतलब म्यूज़िक सुनते सुनते म्यूज़िक की फुल वॉल्यूम कर दो तो 2 सेकंड तक तुम सुन सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, उसके बाद तुम्हें वो इरिटेट करेगी, कान फटने को हो जाएंगे। तो कहते हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, जिसको तुम नॉइज़ पोल्यूशन को तुम्हें ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन एक सोशल इविल है ना, एक सामाजिक बुराई है। तो आज जो हमने डिस्कस किया वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में, हमारा पोल्यूशन का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारी यानी हमने कहा था 2 बेसिक प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एक कंप्लीट होगी हमारी प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, दूसरे जो हम कल से शुरू करेंगे वो है हमारी एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी, मतलब समझ भी आ गई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।